In the name of Allah who is the most gracious and merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआ से करते हैं, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ठीक है, तो इस लेक्चर में से आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा या एमसीक्यू आ सकते हैं। तो नाम है टॉपिक का लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा विच इज आल्सो नोन एज क्लब मोसिस और स्पाइक मोसिस। क्लब किसको कहते हैं और स्पाइक किसको कहते हैं? आप ये देखिएगा, गंदम के सिट्टे को स्पाइक कहते हैं, सिट्टे जैसा स्पाइक। अगर कोई एक डंडा हो ना, हम कहेंगे as stick having the one end is thick is called club। इसको क्या कहेंगे? क्लब कह देंगे। ये याद रख लेना कि क्लब किसको कहा कि स्टिक हैविंग वन एंड विच इज थिक, कि एक सिरा अगर मोटा हो दूसरा सिरा पतला हो तो ऐसी चीज को हम कहते हैं क्लब। क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रोबिलस बनती है, वो डायग्राम में देखें ऊपर जो रेड कलर के मैंने बनाए हुए हैं वो थिक है ना, इसलिए ये क्लब मोसिस है। द स्ट्रोबिलाई आर क्लब आर स्पाइक शेप, यानी ये क्लब मोसिस जो होती है लाइकोप्सिड्स कैसे होते हैं? क्लब शेप या स्पाइक शेप। लीव्स आर स्मॉल रिजेंबलिंग टू द लीव्स ऑफ द मॉस, यानी मोसिस के पत्तों से ये मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको क्लब मोसिस कह देते हैं। ये क्लब मोसिस मोसिस नहीं है क्योंकि ये तो प्लांट है, तो इनको नाम देते हैं हम क्लब मोसिस। क्यों कहते हैं? कि इन मोसिस के यानी इनके पत्ते मोसिस की तरह के होते हैं। प्लांट बॉडी आपने पढ़ी हुई दो तरह की होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी थी, एक स्पोरोफाइट बॉडी होती है, गेमेटोफाइट होती है। नॉन वास्कुलर प्लांट में हमने पढ़ा था कि गेमेटोफाइट विच इज द डोमिनेंट, ठीक है, एंड कॉन्स्पिकुअस। बट इन केस ऑफ लाइकोप्सिड्स आर वास्कुलर प्लांट, गेमेटोफाइट विच इज अंडरग्राउंड विच इज इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है, और नॉट ग्रीन इन कलर, सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये आजाद नहीं होता। अच्छा, जबकि स्पोरोफाइट विच इज द प्लांट बॉडी विच इज डोमिनेंट विच इज हैविंग द ग्रीन इन कलर, सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, सो इट इज इंडिपेंडेंट। ये दो पॉइंट याद कर लेना कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसके बाद लाइकोप्सिड्स में क्या होता है? लाइकोप्सिड्स कैरिंग द स्मॉल लीव, स्मॉल लीव्स। देखो, हमने माइक्रोफिल्स के बारे में ये पढ़ा था कि हैविंग द सिंगल वेन, हैविंग सिंगल वेन या सिंगल वेन्ड लीव भी कह देते हैं कि इनमें एक लीव होती है। देयर आर सर्टन रिप्रोडक्टिव लीव, इन पौधों में कोई रिप्रोडक्टिव लीव्स भी होते हैं जिनको कहते हैं स्पोरोफाइल्स। इसमें देखो ये सिलेजिनेला है कि ये जो लीव है, लीव के ऊपर क्या है? स्पोरेंजियम, तो ये रिप्रोडक्टिव होगा ना, रिप्रोडक्टिव लीव नोन एज स्पोरोफाइल्स। द स्पोरेंजिया डेवलप सिंगल ऑन द अपर साइड ऑफ द स्पोरोफिल्स। ये जो पत्ता है या स्पोरोफिल्स लीव ही हुआ ना, रिप्रोडक्टिव लीव, रिप्रोडक्टिव के ऊपर एक एक स्पोरेंजिया डेवलप हो गई है और वो एक खास तरतीब बनाती जिनको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। मैं इसकी एक और तारीफ बता देता हूं, स्ट्रोबिलाई ये कौन कहते हैं कि स्ट्रोबिलस की जमा स्ट्रोबिलाई है। सिंगल को क्या कहेंगे? स्ट्रोबिलस, और उसकी जमा है स्ट्रोबिलाई। हम कहेंगे स्पोरेंजिया located on the leaves which is in the form of cluster at the tip of the stem is called strobili। ये दूसरी तारीफ इधर मैं लिखने की कोशिश करता हूं। क्या है भला कि मैंने कहा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया located at the sporangia located on the leaves
which is sporangia located on the leaf which is located in the form of clusters at the tip of stem या branches is called strobilus। देखो बड़ी आसान सी बात है कि ये जो ब्रांचेस होती हैं, यानी पहले तो पत्ते होते हैं, हर पत्ते के स्पोरेंजिया होती है। जो स्पोरेंजिया पत्ते पर मौजूद होती है वो पत्ते खास अरेंजमेंट से स्टेम के ऊपर या टिप पे मौजूद होते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रोबिलस। जैसे अगर इस सारे स्ट्रक्चर को मैं कहूं, मैं कह सकता हूं स्ट्रोबिलस। ठीक है, याद हो गया आपको। इसके बाद टू टाइप्स ऑफ स्पोरोफाइट इन लाइकोपोड्स। अब एग्जांपल दो, एक है लाइकोपोड्स और दूसरा है स्लेजिनेला, यानी लाइकोसिड। ये हो गया ग्रुप। इस ग्रुप में दो तरह के पौधे हैं, एक को हम कहते हैं लाइकोपोडियम और दूसरे कहते हैं स्लेजिनेला। जो लाइकोपोडियम है इसमें क्या होता है, होमोस्पोरस। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह याद कर लोगे। देखो नाम से जाहिर है स्पोर्स आर ऑफ वन काइंड ऑफ स्पोर्स। अगर स्पोर एक ही तरह के हों उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस। प्रोड्यूस इन द सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स, यानी अगर एक ही काइंड की स्पोरेंजिया होंगी उसमें स्पोर भी एक ही तरह के होंगे। तो ये बात को बच्चों मुश्किल तो नहीं है। होमोस्पोरस स्पोरोफाइट यानी स्पोरेंजिया एक ही तरह की होंगी और उसके अंदर स्पोर भी एक ही तरह के होंगे। होमो का मतलब है सेम, और ऐसे स्पोरोफाइट को हम कहेंगे होमोस्पोरस। और सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड होमोस्पोरी। होमोस्पोरस एंड होमोस्पोरी आप याद कर लोगे तो ये क्या कहलाएंगे, होमोस्पोरस। और कंडीशन क्या कहलाएगी, सच कंडीशन इज कॉल्ड होमोस्पोरी। और इसकी एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडी। क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला, या डिफरेंशिएट बिटवीन होमोस्पोरस स्पोरोफाइट एंड और हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट। हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट और होमोस्पोरस स्पोरोफाइट। ये आ गया हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट। देखो हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया आर लोकेटेड। टू काइंड ऑफ स्पोरेंजिया, एक छोटे साइज की होती है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, बड़े साइज की होती है उसको कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। ये मेगास्पोरेंजिया हो गई और माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर साफ ज़ाहिर है माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा। यहां तक समझ आ गई। और सच टाइप ऑफ स्पोरोफाइट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस। इसको क्या कहेंगे, हेटेरोस्पोरस। क्यों कहा कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी ये मैंने पूरा लिख दिया। इसकी एग्जांपल है स्लेजिनेला। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोस्पोरस स्पोरोफाइट और हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट एंड गिव एग्जांपल। ये आप लिख देना कि वन काइंड ऑफ स्पोर्स located in the same kind of sporangia is called homosporous and such type of the condition is called heterosporous। और इसकी एग्जांपल दे दी लाइकोपोडियम। इसी तरह हेटेरोस्पोरस में आप कहेंगे टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजिया कंटेन मेगास्पोर्स। ठीक है, और इन दोनों को कहेंगे हेटेरोस्पोरस। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी एंड एग्जांपल्स इज द स्लेजिनेला। आगे बात आती है इसकी गैमेटोफाइट की, कि गैमेटोफाइट
विच इज मेनली अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, सबट्रेनियन। सबट्रेनियन अंडरग्राउंड गैमेटोफाइट विच इज इनकंस्पिकुअस। ये कैसा होगा? इनकंस्पिकुअस और नॉट इन ग्रीन कलर। तो मतलब ये हो गया कि लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें बिल्कुल नहीं होती। अब ये सेलेजिनल लीव्स बनाए हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई बनाया है। स्ट्रोबिलस जो होती है इसके ये लीव के हर लीव के अंदर, लीव को क्या कहा? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स क्यों कहा? कि रिप्रोडक्टिव लीव्स है और इनके अंदर ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। चूंकि ये सेलेजिनेला है इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनेंगे, डिफरेंट की स्पोरेंजिया होगी। ये देखो आपने एलएस काट के दिखाया है कि ये मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है। इसके बाद ये पौधा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का ये अंडरग्राउंड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोम। राइजोम कहेंगे। और राइजोम से क्या निकलता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रूट लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज राइजोइड्स। ये देखो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर इससे निकलेगा, इसको हम कह देंगे राइजोइड्स। राइजोइड्स और राइजोम दोनों मिलकर क्या करते हैं? पौधे को जमीन में व्यवस्थित रखते हैं, पानी और नमकियात जज्ब करने में मदद देते हैं, यानी एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। इसके अलावा इसके ऊपर ये लीफ होते हैं और ये एरियल स्टेम है। एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के ऊपर ये क्या लगी हुई है? ये वही है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस किस चीज से बना हुआ है? देखो टिप पर मौजूद है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, ऊपर से मोटा है इसलिए इसको हम स्ट्रोबिलस कहेंगे या क्लब कहेंगे। क्लब शेप्ड होता है और इसके अंदर एक ही तरह की स्पोरेंजियम होंगे और एक ही तरह के स्पोर होंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं होमोस्पोरस, या कंडीशन क्या कहलाती है? होमोस्पोरी। इसी के साथ ये टॉपिक हो गया एंड। और इसमें ना दो चीजें खास तौर पर याद करनी है, टाइप्स ऑफ स्पोरोफाइट, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी, और उसके बाद स्ट्रोबिलस क्या होती है। ठीक है। और उम्मीद है ये आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, याद भी कर लोगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।